बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे दोस्त असद अली तूर। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एक एक्सक्लूसिव जो यहाँ पर काम हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में, हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है और दूसरी जानब ये इशारा दस्तूर, और पीछे हमारे बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हम असद अली तूर साहब से पूछेंगे कि तूर साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बैकग्राउंड पे अभी काम चल रहा है, ये है क्या? ये बुनियादी और इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बन रहा है हमारे अकब में। ये चीफ जस्टिस काजी फैसा की देन है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। इसमें वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, मुतनाज़ा इलेक्शन, जिसका वो बहुत क्रेडिट लेते हैं, वो यहाँ पर दफन होगा। फिर जो उन्होंने पाकिस्तान की फ़िलहाल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया, उसका बल्ले का निशान छीन कर बल्कि तोड़ दिया जी। उन्होंने जाते जाते उनका नहीं देना रिव्यू भी खारिज कर दिया, बल्ला साथ लेकर घर गए हैं वो। अब तो बल्कि पिच ही उखाड़ गए जाते जाते। उन्होंने कहा जी बल्ले को तो छोड़े यार, मैं अदालत की पिच भी उखाड़ देता हूं, ठीक है। और मुझे यकीन है कि वो बल्ले का निशान अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे रिटायरमेंट के बाद ना, लोगों को दिखाया करेंगे, देखो पीटीआई के पास आज भी बल्ला नहीं है, ये मेरे घर पड़ा हुआ, ये मैं ले आया, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसकी तदफीन होगी। यहाँ पर जो लापता अफराद आए और उनकी कोई दाद रसी नहीं की मौसूफ चीफ जस्टिस ने, उनकी यहाँ पर जैसे कहते हैं कब्रें बनेगी। बलोचिस्तान से जहाँ से इनका ताल्लुक है, वहाँ से महारंग बलोच और दीगर लोग आए, उनके साथ इस्लामाबाद में जो हुआ, उनके लिए कुछ नहीं किया चीफ जस्टिस ने। बलोचिस्तान अपने सूबे के लिए एक कोई इन्होंने केस में कुछ नहीं रिलीज किया, उसका यहाँ पे कब्रिस्तान होगा। लोगों से वोट जिस तरह से लोगों के चोरी हुए 8 फरवरी के इलेक्शन में, उसका यहाँ पर होगा। वोटर को डिसफ्रेंचाइज किया, उसका यहाँ पर होगा। मिलिट्री कोर्ट्स का यहाँ पर होगा। जो पीटीआई के लोगों का केस यहाँ पर 1 साल से ऊपर चल गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, वो केस लगा ना कंक्लूड हुआ, उसका यहाँ पे कब्रिस्तान होगा। 6 जजेस का लेटर जो आया अदलिया में मुदाखलत का, और 6 जजेस के लेटर के फॉलो अप में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि खुली हकीकत है अदलिया में एजेंसी की मुदाखलत ने अपना जी। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें मिलिटेंट से धमकियां लगवाते हैं एजेंसियों वाले, तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कुछ नहीं किया, उसका भी यहीं पर कब्रिस्तान होगा। अच्छा, ये आपकी सॉरी आपके मैं बात थोड़ा सा बीच में ये बात करूं कि मुझे याद है कि अभी ये जिस जगह बन रहा है, ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जारी बात है काजी साहब जा रहे हैं, 2 दिन रह गए हैं, और रात के वक्त भी, शाम के वक्त भी लगे हुए हैं बेचारे मजदूर काम करने के लिए। उन्होंने इफ्तिताह करके जाना है, और मतलब वो उनका कहना है ये इन मेमोरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ये यादगार है, जहाँ पर लोग आएंगे, आकर तस्वीर बनवाएंगे। और वो फंडामेंटल राइट, एक बड़ी अजीब सी वो सूरत हाल है तूर साहब के, जब काजी साहब जा रहे हैं तो पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम में वो फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा जी कि 184(3) के तहत तो आप फंडामेंटल राइट का इख्तियार ही नहीं है। तो ये जो अब बन रही है सारी यादगार, तो ये मेरा ख्याल लोगों को फिर याद दिलाएगी, आगे तस्वीरें बनाएगी कि कभी आपके फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। हाँ, उनका वो कब्रिस्तान है ना, वो आके देखा करेंगे यहाँ पे दफन पड़े हैं, ठीक है। आप एक चीज देखिए ना तारिक भाई, और वो जो फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट में छीने, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फैसल की सहूलतकारी है पूरी। आर्टिकल 63 है का, जो रिवर्स करके उन्होंने कहा तुम हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग मेरे फैसले के जरिए करो। उन्होंने लाइसेंस दिया उनको ये करने का। और आप एक चीज बताइए, पूरे मुल्क में हाहाकार मची हुई थी कि फलां मेंबर की बीवी उठा के ले गए, फलां की बेटी उठा के ले गए, फलां का शोहर उठा के ले गए, ठीक है। उनके पार्टियों के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे लोग उठा के लेके जा रहे हैं, गायब हो गए हैं, इतने दिन हो गए नहीं मिल रहे, ठीक है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते थे? जारी बात है। तो क्यों ये सब कुछ हो रहा था? चीफ जस्टिस काजी के फैसले के फैसले को बुनियाद बना के तो हो रहा था ना, ठीक है। और उस दिन जिस दिन ये हो रहा था, कैन यू बिलीव, यहाँ पर ये जो पीछे हमारे ये व्हाइट कलर की स्लैब पड़ी है, इसके उस तरफ चीफ जस्टिस काजी फैसल खुद खड़े होकर उसका जायजा ले रहे थे, और मजदूर उसके ऊपर वर्ड फ्रीडम लिख रहे थे। इज़हारे आज़ादी राय
की आजादी, फलाने की आजादी, बहुत सारा लिखा हुआ और रेप यहाँ पर जो और उसमें एक ये भी लिखा है फेयर ट्रायल। मैं अगर आपको ये दिखाऊंगा कि तो हम इसके करेंगे अभी जरा मिलिट्री कोर्ट्स में यकीनन पीटीआई के कारकुनों को फेयर ट्रायल मिल और ये फेयर ट्रायल का लिखा हुआ है। और फेयर ट्रायल जिस तरह से होते रहे हैं, बल्ले का निशान वाला तो सबसे बड़ा फेयर ट्रायल वो जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया। यहाँ पर एक वो जो तराजू लगा हुआ था, वो इंसिग्निया जो था, अब उसको भी यहाँ पर उखाड़ फेंका गया है। ये बेसिकली जो काजी साहब ये काम करके जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये आने वाली नस्लें जो हैं उनको किस नाम से याद करेंगी? अब एक ऐसा मौका है, सुप्रीम कोर्ट को टुथलेस कर दिया गया है। उसको आप कहते हैं ना नुकसान हुआ है, लोग नुकसान, मैं कहता हूँ नुकसान नहीं हुआ, ये पैक कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि आप देखिए कोई इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस जो हैं वो आ गए हैं, अच्छे बंदे हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं या अफरीदी साहब, लेकिन उनके पास इख्तियार ही नहीं है। क्योंकि इख्तियार होगा जो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे, आर्टिकल 184(3) का केस नहीं सुन सकते, सारे रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन मैटर उधर चले जाएंगे, आईनी बेंच में चले जाएंगे, आपकी हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। तो ये सारे काम काजी साहब ने जाते जाते किए और एक ये फैसला आर्टिकल 63(a) का ये सारे काम कर दिया। अब तो जो चीफ जस्टिस आए हैं वो तो गुनाह बिल्लज़त के लिए आए हैं, जिसमें इख्तियार ही नहीं है। ठीक है, वो जो आप बात करें, सही बात है, कोई कुछ नहीं है। और चीज़ यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को तारिक भाई लोग अब भरपूर याद रखेंगे। जस्टिस मुनीर खत्म, जस्टिस मौलवी मुश्ताक खत्म, जस्टिस साकिब निसार खत्म। अब अगर कोई कहेंगे ना कि किसी ने कोई मिसाल देनी होगी ना कि बदतरीन जज या बदतरीन फैसले की कि यार इतना बुरा फैसला, तो वो कहेंगे यार काजी फैजीसा ना बनो, जज बनो। लोग ये मिसालें देंगे। तारीख में चीफ जस्टिस काजी फैजीसा तमाम इन बदतरीन जजेस की लेगेसी खा गए हैं। ये आपकी बात ठीक है, ये से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लोग जस्टिस मनीर को भूल जाएंगे। जस्टिस मनीर का कसूर ये था कि उसने नजरिया ज़रूरत को मुतारफ कराया, लेकिन जस्टिस मनीर ने ये जो अमारत है, सुप्रीम कोर्ट ये जो अदारा है, ये अदारा ख़त्म नहीं किया था। अब तो 26वीं आईनी तरमीम में पूरी सहूलतकारी हो गई है, अदारा ख़त्म हो गया है, आपका जुडिशल कमीशन बन गया है। वो जो सियासतदान है, जिसको चाहेंगे चीफ जस्टिस बनाएंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे, उनके पास इख्तियार आ गया है। वो रिपोर्ट भेजेंगे, जो जज बनाएगा, जिसको हटाना या छुट्टी करेगा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब ये एक अजीब किस्म की ये कहानी है, इतना खौफनाक पैगाम है। हाँ, आपने मातहत अदलिया को दिया, हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट में बैठे हुए जजेस हैं वो क्या सोचेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के किसी मुफाद के आगे हमने को बांधा, तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे? ठीक है, आपने इतना खौफनाक प्रेसिडेंट सेट कर दिया करके, ठीक है, कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अगर गलत हूं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा तारिक भाई। जस्टिस मंसूर अली शाह सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर भी चीफ जस्टिस बनते थे। ये जैसे मंसूर अली शाह काबिल जज हैं और उनके जो फैसले हैं ना, असल में उनके फैसले आप देख लें, उन्होंने काजी साहब के साथ वो उन्होंने साथ दिया जब रेफरेंस वाला फैसला इनका आया। उन्होंने कहा जी कि रेफरेंस खारिज हुआ बदनीति पर, लेकिन ये मैटर FBI को नहीं जा सकता। वजह पता क्या कि जब ये बदनीति पर खारिज होगा तो FBI को क्यों भिजवा रहे? ये काजी साहब का एसेट वाला केस था। मेरा ख्याल है वो जैसे मंसूर जो है ना, उनको इस वक्त वो मौला अली का जो कौल है ना, वो जरूर याद कर लेना चाहिए, पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। अच्छा, फिर उनके फैसले है PTI के खिलाफ, उनके फैसले है रिजर्व सीट वाला उनका आखिरी फैसला था, जो बुनियादी वजह बना उनको माइनस करने का। और जो खबर है हमारी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे ये पता चला है कि जब ये 3 नाम कंसिडर किए जा रहे थे ना, तो उससे पहले फैसला हो चुका था, मंसूर साहब फारग हो चुके थे और उनको ये पता था, वो डिस्कस कर रहे थे। जारी बात है गवर्नमेंट ने एक वो यकीन दहानी लेने की कोशिश की किसी ज़रिए से और उन्होंने इनकार कर दिया। और उनका जो ये एक इनकार है, मेरा ख्याल है उन्होंने जो नौकरी करने से इनकार किया है ना गवर्नमेंट की, और जो उन्होंने जस्टिस करने को उन्होंने तरजीह दी है, तो ये याद रखा जाएगा उनका ये किरदार। बिल्कुल, अगर वो चाहते तो अब भी जज बन सकते थे, अगर वो कुछ लोगों से मिलने पर तैयार हो जाते, कुछ एश्योरेंसेस देने पर तैयार हो जाते, जो उन्होंने नहीं दी। क्योंकि मेरे ख्याल में उनको लगता था कि अगर ये यकीन दहानियां करवा के माजी के चीफ जस्टिस की तरह एक और चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर जरूरत नहीं है गुनाह बिल्लज़त की। और मेरे ख्याल में उनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी।
माजी में जो चीफ जस्टिस आए हैं, आप देखें ना कि फ़खार चौधरी साहब आए, उन पर एक इल्ज़ाम था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दिए। साकिब निसार साहब आए हैं, उनके खिलाफ ये है कि उन्होंने नून लीग के खिलाफ दिए। अच्छा, ये इतना बुरा तसर नहीं था। ये जो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए कि आपने एक पूरा जो जमहूरी प्रोसेस है, मैं कहता हूँ ये जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना पाकिस्तान, उसने इस फैसले ने उसको तबाह कर दिया, जिसको वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल के रख दिया गया। और सब बड़ा जुल्म ये है कि उसकी रिव्यू भी खुद सुन के चले गए हैं और रिव्यू में उनको वो भी डिसमिस करके चले गए हैं। तो ये मुल्क कहाँ जाएगा, इसका जमहूरी जो और 12 जुलाई के फैसले में कहते हैं कि नहीं, वो मेरे 13 जनवरी के फैसले की गलत इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की। भाई जब वो तशरीह कर रहा था, अब बाकी केसों में 3-3 प्रेस रिलीजें देते रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रेस रिलीज दे देता है कि भाई मैं पीटीआई को बाहर नहीं किया, सिर्फ इंतखाबी निशान का कहा है। ठीक है, सही है। और आप एक बात बताइए ना तारिक भाई, फैसल वाडा साहब को 6 महीने पहले कैसे पता था, जब काजी फैसल भी चीफ जस्टिस भी नहीं बने थे, कि पीटीआई के पास ना बल्ले का निशान होगा ना वो इलेक्शन में होगी। जारी बात है, चीजें तो वही तो नहीं उनमें नाज़िल हो रही थी ना, हमारे जैसे बशर हैं वो चीजें ट्रैवल करती है ना, तो जारी बात है वो तो उसमें। और फिर मनोन वही आके चीफ जस्टिस काजी फैसल ने किया। जो कल काजी साहब ने जाते जाते अपना रिजर्व सीट में वो जो उन्होंने जजमेंट दी है, अकलीती जजमेंट दी है, मैं तो सच्ची बात उसको पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि काजी साहब खुद उसमें सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का उन्होंने लिखा है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इट इज़ अज्यूम, कि आप अगर इसको अज्यूम करें, फ़र्ज़ करें कि बेंच बन गया तो वो ऑर्डर दे सकता था, नहीं दे सकता था। भाई ऐसा तो कोई उन्होंने कहा ही नहीं है। दूसरा कह रहे हैं जी कि आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, जजों का ऑर्डर फाइनल नहीं। भाई आपके सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, वो कह चुके हैं कि बाइंडिंग ऑर्डर है, अक्सरियती जज कह सकते हैं। और अदारे का सरबराह किस तरह से कह सकता है कि ये ऑर्डर बाइंडिंग नहीं है। ये एक अजीब सूरत है कि आप अपने अदारे के खिलाफ जो है ना वो जजमेंट दे रहे हैं, और ये मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है कि मेरी अदलिया की रिट खत्म कर दो, इसका फैसला ही ना मानो। ये बात है यार, इससे ज्यादा खौफनाक तारिक भाई कुछ नहीं हो सकता। ये प्रेसिडेंट बड़ी खौफनाक है। आप ये कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर इससे पहले कभी आई, जैसे हम कर रहे हैं कवर को। आप मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, आप देखते आ रहे हैं, फ़खार चौधरी के जमाने थे, उससे पहले से देखते हैं। ऐसे फैसले नहीं आए कभी। ये तो आपने एक ऐसी तारीख रकम की है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग भूल जाएंगे जस्टिस मुनीर सब कुछ। बहरहाल जी, असद अली तूर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपसे डिस्कस कर रहे थे, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथा में। एक जानब शारह दस्तूर, दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट की इमारत, हमारे पीछे वो यादगार बनाई जा रही है बुनियादी हकूक़ की, और ये बुनियादी हकूक़ की यादगार आपको यादगारी मिलेगी। ये बनाई इसलिए जा रही है कि अगर आप लोग जब शारह दस्तूर पर कभी आपको इजाज़त आने की मिल जाए तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर तस्वीरें बनवाएं, और आप आकर यहाँ पर ज़रूर तस्वीर बनाइएगा ताकि आपको याद हो कि कभी आपके बुनियादी हकूक़ हुआ करते थे, कभी आज़ाद अदलिया हुआ करती थी, लेकिन जो कि अब 26वीं आईनी तरमीम में छीन लिए गए हैं, और उनकी ये छीने गए हैं इस सहूलतकारी की वजह से। जी, ये वो इन्फॉर्मेशन थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, ये वो सूरत हाल थी जो आपके साथ डिस्कस करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।